ऐसे ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके बारे में जो है आपने पढ़ा भी होगा यूलियर्स थ्योरम के बारे में। ये यूलियर्स थ्योरम इतनी कमाल की है कि मतलब 3-4 से मिनट अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो वो चंद सेकंडों में ये सॉल्व करवा देती है। यूलर्स थ्योरम के बारे में मैं भी आपको थोड़ा बताऊंगी और आप भी। यूलर्स थ्योरम का एक रूल है कि वो जो है अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है वो तो समघाती होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जितनी पावर एक्स की हो उतनी पावर वाई की, तभी आप यूलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा भी है यदि यू एक्स और वाई में एन घात का समघाती फलन है तभी यूलर्स थ्योरम जो है अप्लाई होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आप उसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स की मल्टीप्लाई करते हो और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो और वाई की मल्टीप्लाई करते हो, तो वहाँ पे एन इंटू वो फंक्शन होगा, एन इंटू वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये GIC 2021 अभी जो रिसेंटली में हुआ है वहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 83 है सेट सी का। ये सेट सी लिखा हुआ है u इक्वल टू एफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन ना एक्स में है ना वाई में, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है यानी कि अस्पष्टीय फलन है। इसीलिए अस्पष्टीय फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी आपको n की वैल्यू पावर जो है वो डिक्लेयर नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू लिखूँ तो 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दूँ x की पावर 0 तो 0 हो गया। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा इसने x डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको जो है दिमाग में रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इस यूलर्स थ्योरम से मैं आपको 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन दिखाऊंगी उसी पेपर में आने वाले। कितनी कमाल की है। ओके, एक और मैं दिखाती हूँ, इसके अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल और समझा देती हूँ। एक फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई में। ठीक है, यहाँ पे 1/x² 1/y² प्लस log x माइनस के log y अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, तो वैल्यू पूछी है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई डेल एफ अपॉन वाई डेल प्लस 2f इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके उसमें जो है एक क्वेश्चन बनता है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के 2f। ये इसी से बनता है। देखो 2f इक्वल टू 0 हुआ है, प्लस में 2f जोड़ के 0 हुआ है, लेकिन यहाँ अगर पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है तो माइनस के 2f आपको ऑप्शन में देगा। अब तीनों को दिया है तो 0 देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको जो है वो रिवाइज करा रही हूँ। एक फंक्शन और है यू दिया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई में कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे मैं एक्स की पावर 0 मान लेती हूँ और यहाँ पे वाई की पावर 0 मान लेती हूँ, तो एन इक्वल टू 0 हो गया। तो देन इस फंक्शन इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 0। देखो चंद सेकंडों का सवाल है। इस ट्रिक पे मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व कराए। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये वाला है, इस पे मैं इसका ही दूसरा पार्ट मान लेती हूँ, ये ए पार्ट है। ठीक है, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। देखो यहाँ पे अगर इसके रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है तो उसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों अलग अलग डेरिवेटिव है। उसी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसके रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है उसी फंक्शन का आपको इक्वल टू में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, n-1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। मैंने एक फंक्शन लिया एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस जो है वो दोनों के दोनों एक्स और वाई की पावर है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 3, 3 - 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि इसका जो है वो क्या हुआ, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई को कॉन्स्टेंट मानना है, तो 3x², तो ये आ गया 6x²। ठीक है, एक नंबर ट्रिक नंबर 2, या ये पहली दूसरी तीसरी मान लीजिए। ठीक है, ये मैं तीसरी दे देती हूँ और ये ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वही अब की बार क्या है, ये पहले एक्स के जो रेस्पेक्ट में था डबल डेरिवेटिव था, अब की बार वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 यू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर करना है। तो n-1 यानी कि 3 इंटू 1, 3 माइनस के 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 3y²। तो ये 3 इंटू 2 6y²। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ पे। इसकी भी क्वेश्चन आया हुआ है और मतलब बच्चों ने क्या है इस पे
एक-एक पेज भर रखा है तब भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर, वाई के स्क्वायर में डबल डेरिवेटिव। उसी तरह एक्स वाई में फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है जीआईसी 2021 में आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी स्क्रीन पर। यू स्क्वायर यू इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। यहाँ पे बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पावर कैसे करें। अरे पावर दिख तो रही है, समघात है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 एन इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 1/2। यहाँ पे क्या है, एन इंटू -1 और इक्वल टू यू इंटू यू, सॉरी। तो 1/2 -1 यू इक्वल टू, तो क्या होगा 1/2 और माइनस के 1/2 यू इक्वल टू -के u/4। ठीक है, ये आंसर है। यही क्वेश्चन सेम आया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने इंग्लिश इन फंक्शन का। ठीक है, आप इक्वल टू देखो, मात्र बिना पेन पेपर का था, और यहाँ पे मैंने जैसे इसका मैं सोल्यूशन दिखाती हूँ, इसका इसने सोल्यूशन कैसे किया हुआ है। और इसका जब भी आंसर नहीं आया, यहाँ पे सॉल्यूशन किया लेकिन जब भी आंसर नहीं आया तो इसका माइनस के u/4 वो लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है। और मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटे छोटे ट्रिक के साथ में मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होती रहूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।